रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान बिना बताए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। उसके मुकाबले उनका स्टेटमेंट आया कि हमने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। 1998 के बाद हमने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। ये जवाब पाकिस्तान की सरकार का आया है और ये जवाब बेसिकली देखा जाए तो ट्रंप के उस रेटोरिक पे आया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में शामिल है जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं चुपके चुपके। रशिया ने तालिबान को सपोर्ट किया है, खासतौर से तालिबान अफगानिस्तान की वॉर के अंदर, और तालिबान का जो व्यू पॉइंट है उसको रशिया ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। ये कुछ बातें निकल कर आ रही हैं उनके कुछ जो स्पोक्स पर्सन्स हैं। तीसरा, अल शरा, जो कि सीरिया के जो पहले बड़े टेररिस्ट थे, अब प्रेसिडेंट बना दिए ट्रंप साहब ने, तो पता लग रहा है कि उनके खिलाफ भी सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म करने की अब बात हो रही है, बल्कि ख़त्म कर दी गई हैं। जी हाँ साहब, ट्रंप साहब के साथ आ जाइए तो सारे केस माफ़ हो जाएंगे, सारी सैंक्शंस माफ़ हो जाएंगी। यहाँ मोदी जी के साथ आ जाइए तो सारे पाप धुल जाएंगे, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो नमस्कार आप सबको और स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर आए उस इल्ज़ाम की जो ट्रंप के कहने से आया है कि हमने जो इन लोगों ने टेस्ट किए हैं, इसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, और ये चुपके चुपके कर रहे हैं और अनाउंस भी नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसपे उन्होंने कहा कि रशिया, पाकिस्तान और चीन ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान ने अब सीधा सीधा ट्रंप को जवाब दे दिया है कि हमने 1998 यानी 30 मई 1998 के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। दोस्तों आपको याद होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि पाकिस्तान ने 28 और 30 मई के दिन न्यूक्लियर धमाके किए थे। 28 में 5 किए थे, वो सारे यूरेनियम के थे, और 230 में 2 किए थे और वो प्लूटोनियम बम थे। तो हमने यूरेनियम की भी दिखा दिया दुनिया को कि हम ये भी बना सकते हैं, प्लूटोनियम की भी दिखा दिया कि ये भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ट्रंप ने कह दिया और शोशा छोड़ दिया कि इस तरह पाकिस्तान तो टेस्ट कर रहा है और ये ऐसे टेस्ट करते हैं कि ऊपर तक थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, जबकि न्यूक्लियर रेडिएशन तो दोस्तों उनकी हाफ लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर है। वो जहां पर अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं थोड़े ही टाइम बाद वहां की मिट्टी का रंग चेंज हो जाता है। ये दुनिया ने चेरनोबिल में देखा है। तो जैसे पाकिस्तान ने जवाब दिया, इस तरह मोदी कब जवाब देगा, भारत जवाब देगा। और दोस्तों ये दुनिया का सबसे डरपोक मुल्क अगर कोई कहे तो कौन है, वो भारत है। ये झूठी खबरें तो फैला सकते हैं, लेकिन दोस्तों जहां जिगर की बात आती है वहां पर ये फेल हो जाती है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो नाराजगी है, पहले तो इस्लामाबाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक से अब उनका स्टेटमेंट आता है कि इंडिया ने उसके ऊपर कमेंट किया कि देखिए अब तो ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि भाई आपने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए हैं अल्टीमेटली। लेकिन अब अचानक से पाकिस्तान को याद आया कि ट्रंप ने बोला था तो उस पर नहीं बोलना, अगर इंडिया ने बोल दिया तो भाई फिर उसका जवाब देना ज़रूरी है कि हमने कोई ऐसा टेस्ट किया ही नहीं है। हमने 1998 के बाद में कोई भी अपना टेस्ट नहीं किया और हमारी जो सिचुएशन है वो वेल लेड आउट है, वेल एक्सप्लेन्ड है। लेकिन हमारे कहने पे क्यों पाकिस्तान एक्सप्लेन कर रहा है भाई? हमने तो सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, ये ट्रंप ने कहा है। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर जो संधि है, जो एक एग्रीमेंट है कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, उस पर कभी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो उस पर कभी साइन भी नहीं किए हैं। भारत ने तो साइन भी किया हुआ एटलीस्ट। तो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन के मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अंद्राबी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान यूएनओ के उन प्रपोजल्स का हमेशा सपोर्ट करता आया है जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और फिर ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं किया। फिर कहते हैं भारत का ये कहना कि हमने उसके बाद टेस्टिंग किया है, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पाकिस्तान कहता है। लेकिन हमें क्यों बोल रहे हैं आप अल्टीमेटली, हमारा हवाला क्यों दे रहे हैं हम? इल्ज़ाम हमने थोड़ी लगाया है। मैं भी कभी ये सोचता हूँ कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही थी तब तो आपने कुछ कहा नहीं, तब आपने चुप्पी साध ली। इंडिया ने उसके सो कॉल्ड स्टेटमेंट को रिपीट किया तो अब आप इंडिया को जवाब दे रहे हो। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। फिर उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो टिप्पणी है, जो कमेंट है, उसको भी गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमने गलत तरीके से क्या पेश किया अभी? हमने तो ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कहा है कि हाँ ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है।
हमने क्यों तोड़ा मरोड़ा उसको भाई? मैंने तो खुद वो स्टेटमेंट पूरा का पूरा कोट अनकोट में दिया आप लोगों के सामने कि ट्रंप ने कहा क्या था अल्टीमेटली, एंड आई हैव गिवन इन द कोट अनकोट एवरी वर्ड व्हाट ट्रंप हैड स्पोकन आई हैड रिपीटेड, एंड सेम थिंग वाज रिपीटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए साहब, ये भी एक तरीका है कि अब बात तो कहनी है तो किसी और के ऊपर निशाना बना के कह दो। ट्रंप के सामने कहोगे तो थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप के साथ दूसरी बात, अब पाकिस्तान की मुश्किलें थोड़ी सी और भी बढ़ रही हैं कि तालिबान को रशिया की सपोर्ट मिल रही है। ये खास तौर से इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से रशिया तालिबान को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। मैंने कल परसों एक रिपोर्ट दिया था, उसमें कहा था कि रशिया का जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में वो बहुत गुस्से में है कि पाकिस्तान का कुछ मीडिया जो है इंक्लूडिंग द फ्रंटियर पोस्ट, वो सारे के सारे रशिया के खिलाफ उनकी रिलीजेस आ रही हैं और उनको उस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स और मीडिया जो है वो रशिया के व्यू पॉइंट को पेश नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर उनका कहना ये कि हम तालिबान का जो व्यू पॉइंट है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो पीस वार्ता चल रही है हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान का जो ख़ास तौर से जो टसल हो रही है इस टाइम पाकिस्तान के साथ में वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वी रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ तालिबान, ये रशियन स्पोक्स पर्सन का कहना है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक थोड़ी सी एक चोट लगती हुई पाकिस्तान को वहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसे होता है, क्या कहा जाता है क्या किया जाता है, दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। इस बीच में अल शरा जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या टेररिस्ट हैं वो तो एक्चुअली देखा जाए तो, अब उनके ऊपर ये सारे के सारे जो टेररिस्ट के सारे इल्ज़ाम हैं वो सारे हटा लिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस हटा ली गई हैं, उनका नाम टेररिस्ट की रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट से, सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया गया है। बहुत बढ़िया भैया, हिंदुस्तान ने तालिबान के टेररिस्ट को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, अमेरिका ने एक दूसरे टेररिस्ट अल शरा को एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया में साहब जो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट कंट्री हैं या टेररिस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक किस्म से कहा जाए कि भाई कहीं ना कहीं मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बड़ा कहना बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर इस ढंग से अल शरा जैसे ये अल कायदा से पहले जुड़े रहे हैं, उसके बाद हमेशा टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़े रहे हैं और सैंक्शन और एक तरह से डिक्लेयर्ड टेररिस्ट रहे हैं, अब उनको पता लग रहा है कि वो वाशिंगटन जाएंगे, वाशिंगटन जाके वाइट हाउस में अब ट्रंप से मिलेंगे, शायद 10 नवंबर की डेट है, और यात्रा पे आने वाले वो शायद पहले सीरिया के प्रेसिडेंट होंगे। मेरी तो समझ से बाहर है कि वो कह रहा है कि टेररिस्ट को रिकॉग्निशन मिल रही पूरी दुनिया में, और वैसे ऊपर से कहना कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम किसी भी रूप में खिलाफ हैं। दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली एट्रोशियस, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या इंडिया भी क्या कर रहा है और अमेरिका भी क्या कर रहा है। इधर इंडिया में राजनाथ सिंह ने अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि एनडीए बिहार के चुनाव में हारता नजर आ रहा है, और अब वो कहते हैं कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री तो चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार ही होंगे, यानी कि जो डैमेज हो चुका है इस समय उस डैमेज को कॉम्पनसेट करने की कोशिश में है, और ये कहना कि नहीं इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है और नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको 2/3 सो कॉल्ड बहुमत भी मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा था तो नीतीश कुमार की नाराज़गी थी, भाई मुझे डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा? तेजस्वी को सीएम फेस डिक्लेयर किया तो नीतीश को डिक्लेयर क्यों नहीं किया? अब बीजेपी चाल तो चल रही है, अब उसमें धोखा हो गया, उसके अंदर उसको नुकसान हुआ है, तो अब वो राजनाथ को भेज के, क्योंकि राजनाथ थोड़े से क्रेडिबल फेस हैं, तो राजनाथ के थ्रू वो क्रेडिबिलिटी वापस लाना चाहते हैं।